एक ऐसा बड़ा गुनाह है जो शरीयत में हराम है, जिसे हम गुनाह भी नहीं समझते। जीना, सूद और शिर्क से भी बड़ा गुनाह, और वो गुनाह है गीबत। हाँ, आप बड़े बड़े गुनाह अल्लाह से रो रो कर माफ करा सकते हैं, लेकिन गीबत ही एक ऐसा गुनाह है जिसे अल्लाह पाक माफ नहीं करते। जिसकी गीबत की है उसी से माफी मांगनी पड़ेगी। हमारा तो आजकल का रूटीन है गीबत करना, बस कोई सुनने वाला मिल भर जाए। आइए एक हदीस पाक का माफूम सुनते हैं। हजरत अबू बकर और उमर रजी अल्लाहु अन्हु रात के वक्त अपने खादिम से पूछते हैं, क्या तुमने सालन बना लिया? खादिम कहता है, नहीं, नींद लग गई थी तो नहीं बना पाया। तो हजरत अबू बकर कहते हैं, अच्छा तो जाओ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ले आओ। खादिम लेने के लिए निकलता ही है तो हजरत अबू बकर कहते हैं, बताओ कितना आलसी है, सालन भी नहीं बना पाया। खादिम के पहुंचने से पहले हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुजूर के पास पहुंच जाते हैं और बताते हैं कि हजरत अबू बकर ने इस खादिम के पीछे ये जुमले कहे। उतने में वो खादिम हुजूर के पास पहुंचकर अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु ने सालन मंगवाया है। तो हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि जाओ, उनसे कहना गोश्त का सालन तो तुम खा चुके। खादिम ये सुनकर चला आता है और हजरत अबू बकर और उमर रजी अल्लाहु से अर्ज करता है कि हुजूर ने कहा सालन तो वे खा चुके हैं। यह सुनकर वो हैरान हो जाते हैं और कहते, सालन तो हमने खाया ही नहीं, लेकिन हुजूर ने कहा है तो कुछ बात है, चलते हैं हुजूर के पास। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर होकर हजरत अबू बकर और उमर रजी अल्लाहु कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आपने कहा हमने सालन खा लिया, हमने तो सालन खाया तो दूर देखा तक नहीं। हुजूर ने इरशाद फरमाया, अबू बकर और उमर, तुम्हारे दांतों में घोष फंसा हुआ है, जाओ खिलाल कर लो। तुमने इस खादिम के पीछे जो जुमले कहे वो गीबत है, जाओ खादिम से अपने लिए दुआ करवाओ। चंद जुमले थे, लेकिन हुजूर ने तंबीह फरमाई। किन सहाबी को? हजरत अबू बकर और उमर जैसे जलीलुल कद्र सहाबी को। इतने से जुमले भी गवारा नहीं जो गीबत की जद में आए। अच्छा, इससे भी कम गीबत वाली हदीस पाक का माफूम सुने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार थे तो इयादत के लिए आपकी फूफी आई और कहा, हुजूर आप बीमार है, काश अल्लाह ये बीमारी मुझे दे देता और आप सेहतमंद रहते। इतना सुनकर हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा ने आंखों से हजरत हफ्सा रजी अल्लाहु अन्हा को इशारा किया। उस इशारे का मतलब ये था कि देखो ये हुजूर के सामने कितनी ही मीठी बातें कर रही है। ये वो ही इशारे हैं जो हम अक्सर फैमिली और दोस्तों के बीच करते हैं किसी तीसरे को लेकर। खैर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा और हफ्सा से कहा, जाओ खिलाल करके आओ, घोष तुम्हारे दांतों में लग चुका है। ये इशारा जो आपने किया उसके मानी भी गीबत है। अल्लाहु अकबर। हम हमारा मुहासबा करें, इनसे कम दर्जा गीबत का क्या ही होगा, और हम किस दर्जे में हैं? क्या हमारा दीन गुजर जाता है बगैर गीबत के? हमारे दांतों में घोष है या गोश में दांत? अल्लाह हमें इस बड़े गुनाह से महफूज फरमाए। वस्सलाम। प्लीज सब्सक्राइब टाफजा 5।